नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में आप बताइए कि राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है और अरावली पर्वतीय प्रदेश है ना, वो विश्व के संदर्भ में किस भूभाग के अवशेष हैं। और भारत के संदर्भ में पूछे तो मतलब भारत के किस जो भूभाग है ना उसके हिस्से हैं, मतलब प्रायद्वीप पठार के हिस्से हैं या उत्तर विशाल मैदान के हिस्से हैं, ऐसे कोई और आप कमेंट करके बताइए, पूरा कंप्लीट बताइए, ठीक है। तो आज हम करेंगे राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार। राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो अक्षांश के अनुसार भी देखेंगे और देशांतर के अनुसार भी देखेंगे और इनका विस्तार देखेंगे राजस्थान के अंदर। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल राजस्थान का, आकृति और सीमा किस राज्य के साथ कितनी लगती है, किस राज्य के साथ ज़्यादा लगती है, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा देखेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ रेखा की वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक स्थितियाँ विस्तार करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति देखेंगे वर्ल्ड के मैप में, तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा आ जाएगी, ये अक्षांश होती है, लैटिट्यूड होती है। तो इसके अनुसार तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। और देशांतरीय विस्तार के अनुसार देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर है, उससे पूर्वी गोलार्ध के अंतर है। मतलब राजस्थान की स्थिति है वो वर्ल्ड के मैप में उत्तरी पूर्वी है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे, ये मान लो भारत का मैप है तो यहाँ पे राजस्थान आता है, तो मतलब उत्तरी पश्चिम में आ जाता है। वर्ल्ड के मैप में तो यहाँ पे इधर आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है राजस्थान, तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में देखें ना उत्तरी पश्चिमी, ठीक, देख लीजिए ये उत्तरी अक्षांश के उत्तरी अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी राजस्थान की स्थिति, और भारत के अनुसार देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी है। उसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ना, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। आप भारत या राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे ना, उसके अंदर तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। दक्षिण अक्षांश आ जाए तो उसको वहीं पे कट कर देना है। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे ना, उसके अंदर अगर पश्चिमी देशांतर आ जाए तो उसको वहीं पे कट कर देना है, क्योंकि राजस्थान और भारत की स्थिति है ना वो वर्ल्ड के मैप में उत्तरी पूर्वी है, तो उत्तरी अक्षांश आएगा और पूर्वी देशांतर आएगा, ठीक है। और पश्चिमी देशांतर आ जाए उसको कट कर देना है, या दक्षिणी अक्षांश आ जाए उसको कट कर देना है। तो राजस्थान का मान लो ये मैप है, मान लीजिए, तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का उत्तरीतम अक्षांश कौन सा है, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। तो इनके बीच में कितनों किलोमीटर राजस्थान का विस्तार है, तो ये है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार है, ठीक है, अक्षांशों में। और दक्षिणतम हिस्सा राजस्थान का कौन सा गांव है, तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है ना, ये राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट है, बांसवाड़ा के अंदर है। और उत्तरतम पॉइंट देखेंगे तो ये कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर है, 826 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तर से दक्षिणतम विस्तार राजस्थान का। उसके बाद ये देख लीजिए, ये बता दिया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के अंदर 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट ऐसे भी आ सकता है, और 23 डिग्री 3 मिनट ऐसे सीधा भी आ सकता है, 3 मिनट लिखा हुआ है और यहाँ पर 0 लगा भी आ सकता है, ये 23 डिग्री 3 मिनट ही होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना कितना है, तो 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट है, क्योंकि ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक बीच में अंतर कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है, वो उत्तरी अयनात भी कहा जाता है। तो राजस्थान के किन जिलों में से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर की दक्षिण सीमा से होते हुए गुजरती है थोड़ी सी, बांसवाड़ा के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है ना वो एक कर्क रेखा पर है। और इसकी राजस्थान के अंदर कुल लंबाई कितनी है कर्क रेखा की, तो ये 26 किलोमीटर है, ठीक है, 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई। 21 जून है वो उत्तरी गोलार्ध या भारत का पूछ ले या राजस्थान का पूछ ले, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूरज है ना वो कर्क रेखा पर सीधा सीधा चमकता है। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा मतलब सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है, तो वो हो जाएगा श्रीगंगानगर। और सबसे सीधी, क्योंकि वो कर्क रेखा पर है बांसवाड़ा, उसके अंदर पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर सबसे सीधी पड़ती है। उसके बाद है 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2015 से बनाया जा रहा है, किसको, 21 जून को, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए। अब देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 30 78 17 आपको बता दिया कि पूरी देशांतर होगा, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो ये पूरी देशांतर होगा, पश्चिम तो होगा नहीं, इसलिए 69 30 से 78 17 इसे याद रख लीजिएगा। तो राजस्थान का जो पश्चिमतम गांव है ना, ये तो है कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है, कटरा गांव जैसलमेर वाला। इसके ऊपर ये किस अक्षांश पर स्थित है, तो 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर, ठीक है। उसके बाद धौलपुर के अंदर है सिलाना गांव, धौलपुर के अंदर ये 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है,
ठीक है। तो राजस्थान का ये उत्तर पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है, तो 869 किलोमीटर है। राजस्थान के समुद्र में पूछे कि उत्तर से दक्षिण विस्तार ज़्यादा है कि या दक्षिण पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम विस्तार ज़्यादा है राजस्थान का। भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर से दक्षिणतम विस्तार भारत का ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितना है, तो अंतर 43 किलोमीटर का है, ठीक है। 826 और 869 का है, ठीक है। उसके बाद ये तो देख लिया आपने, सिलाना गांव धौलपुर के अंदर है, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर, 869 के बीच में इन दूरी है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर के अंदर कटरा गांव जैसलमेर है, ठीक है। ये 869 की विस्तार हो गया, 43 किलोमीटर का अंतर होता है इनके और इनके बीच में, 826 किलोमीटर विस्तार होता है अक्षांशीय विस्तार राजस्थान के अंदर। उसके बाद तो देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखा था, उसके अंदर 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। तो अगर देशांतरों कितने देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है, तो वो है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का मध्य गांव पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान का सबसे मिडल मतलब बीच में कौन सा गांव स्थित है, तो वो है लापोलाई गांव नागौर के अंदर, ठीक है। लापोलाई गांव नागौर के अंदर। अगर आपसे पूछे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, 2019 में आया था, उसके अनुसार कौन सा गांव है वो राजस्थान का मध्यतम गांव है, ठीक है, मध्य गांव है, तो वो है गगराना गांव नागौर, ठीक है। स्पेशली आपसे पूछे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार तो ये बताना है गगराना नागौर। अगर आपसे सीधा पूछे बीच का गांव कौन सा है सबसे राजस्थान का, तो लापोलाई गांव नागौर के अंदर है। उसके बाद देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा व समय रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर होता है। ये तो आप सबको पता है नॉर्मल। राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर व धौलपुर के मध्य समय अंतराल कितना है, तो ये जितने 8 डिग्री 47 मिनट है ना, इनको 4 मिनट ऐसे 4 सेकंड से मल्टीपल वैसे करेंगे ना, तो ये 35 डिग्री 8 सेकंड आ जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आ जाएगा इनके अंदर। तो मतलब अब से आपसे पूछे कि सबसे पहले सूर्योदय किस जिले के अंदर होता है, तो क्योंकि वो पूर्वोत्तम है तो सबसे पहले धौलपुर के अंदर होता है, और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर के अंदर ही होगा। वहाँ पर सबसे पहले उदय होता है और सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है, ठीक है। सबसे अंत में पूछे तो जैसलमेर के अंदर। अब देखते हैं राजस्थान का विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है, ये तो आप सबको पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का मील के अंदर पूछे ना, वर्ग मील के अंदर कितना विस्तार है, ये आपके हर किसी को याद नहीं है, तो ये याद रख लीजिएगा, आजकल एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने लग गए, ठीक है। 132,139 वर्ग मील, मतलब 1,32,139 वर्ग मील है। उसके बाद देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, तो ये 10.41%, 10.41% राजस्थान का हिस्सा है वो पूरे भारत के अंदर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान भारत का, तो राजस्थान है। अब राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले कौन से हैं, तो ये ट्रिक तो आप याद रख लोगे, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जे बी बाजू, ठीक है। और जे भी याद रख सकते हो, जे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये बड़े जिले हैं 4, ठीक है। सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जोधपुर। जैसलमेर का याद रख सको तो रख लो, ये 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। और सबसे छोटे पूछे तो डी पे है 3 जिले राजस्थान के, तो वो है धौलपुर आ जाएगा सबसे छोटा, तो जो पूर्वोत्तम जिला है राजस्थान का वो धौलपुर आ जाएगा। उसके बाद उसके पास में पूर्व में दौसा आ जाएगा, उसके बाद दक्षिण में डूंगरपुर, ठीक है। उसके पास में बाद में प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ट्रिपल DP, मतलब DDDP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। धौलपुर का सबसे कम है। उसके बाद जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, मतलब जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 11.22% अकेला जैसलमेर राजस्थान का प्रतिशत घेरे हुए, ठीक है। और राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई जिला पूछे तो केवल जैसलमेर ही है। और 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे ना राजस्थान का, तो वो केवल धौलपुर है। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, वो केवल 0.89% हिस्सा है राजस्थान में अंदर। और 11.22% किसका है, तो जैसलमेर का सर्वाधिक है, 10% से ज़्यादा एक ही जिला है। उसके बाद पूछे तो राजस्थान एक बार ये बता दिया, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। तो ये जैसलमेर है ना, वो धौलपुर के कितने गुना है, जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितना गुना है, तो ये भी आजकल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और बहुत बार भी पूछा भी गया है। तो 12.66 गुना है राजस्थान, वो जैसलमेर है ना धौलपुर के क्षेत्रफल का। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान पूछे तो ये 0.25% है, ठीक है। 0.25% पूरे विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है। और भारत का पूरे विश्व के अंदर पूछे तो वो 2.42% है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाता है कि किस देश के बराबर है, और किस देश से 2 गुना है, किस देश के 5 गुना है, किस देश से 17 गुना है। तो ये जर्मनी और जापान है ना, जय ऐसे याद कर लो, जय, ठीक है। जर्मनी और जापान दोनों के बराबर है।
उसके बाद ब्रिटेन के तो दुगना है, मतलब जो हमारे पर शासन करके गए थे उससे अकेला राजस्थान है ना वो दुगना है ब्रिटेन से। और श्रीलंका है ना उससे, जो हमारे पड़ोसी देश है दक्षिणी, उससे 5 गुना है श्रीलंका से राजस्थान। और इजराइल से 17 गुना है, ठीक है। इजराइल जिसके साथ राजस्थान भारत की जो कृषि से संबंधित समझौते हुए होते हैं बहुत ज़्यादा कृषि तकनीकों से, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की आकृति के संबंध में, ठीक है, आकृति राजस्थान की कौन सी है, तो रोम्बुस भी कहा जाता है या विषम कोणीय चतुर्भुज। तो ये किसने कहा कि राजस्थान की आकृति रोम्बुस है, रोम्बुस मीन होता है विषम कोणीय चतुर्भुज, तो ये टी.एच. हेंडले ने कहा था। टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति रोम्बुस के समान बताई थी, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज। और विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति इसे पतंगाकार भी कहा जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये पतंगा के समान होती है, पतंग के समान, इसलिए। उसके बाद राजस्थान की सीमा, अब हमने विस्तार देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं सीमा राजस्थान की। राजस्थान की सीमा अंतर्राज्यीय कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट देखें। राजस्थान की कुल सीमा पूछे तो वो 5920 किलोमीटर, मतलब 5920 सीमा की कुल लंबाई है राजस्थान की, मतलब चारों ओर से सीमा पूछे ना राजस्थान की तो वो 5920 है। उसके अंदर से जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, 1070, ठीक है, 1070 किलोमीटर है। और बची हुई सीमा जो 4850 किलोमीटर वो अंतर्राज्यीय सीमा है, मतलब श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक उधर से, तो वो कितनी सीमा है, 4850 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम सबसे पहले देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वो पाकिस्तान के साथ लगती है केवल, तो पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है, पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब और सिंध राज्य, ठीक है। जैसे भारत के राज्य है ना, जैसे राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ऐसे राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब और सिंध। तो पाकिस्तान के जो पंजाब है ना, पंजाब प्रांत, इसके 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर, ठीक है, नगरपुर, रहीम यार खानपुर, ठीक है। तो ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं। उसके बाद सिंध प्रांत के ना 6 जिले हैं, तो टोटल 9 जिले हैं ना वो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले, ठीक है। अब वो तो याद हो गया, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खानपुर, ये 3 ये पंजाब प्रांत के तो हैं। और सिंध प्रांत के पूछे ना तो 6 है, ठीक है। कौन की, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, गोटकी, सुकुर, खेरपुर और संगर, उमरकोट, थारपारकर, ये उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, ये 3-4 बार पढ़ोगे ना तो ये भी याद हो जाएंगी। अब राजस्थान के जो 4 जिले ना, उनकी ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, कौन सा सबसे कम लगाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक तो जैसलमेर लगाता है, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक। तो ये सबसे पहले तो उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर, उसके बाद बीकानेर आ जाता है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आगे। उसके बाद देखें तो सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा गंगानगर की 210 है, उसके बाद 168 किलोमीटर है बीकानेर की, उसके बाद 464 किलोमीटर है उसकी जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, ठीक है। 210, 168, 464, 228। साइड वाले जो किनारे वाले हैं ना, ये तो 202 से ऊपर है, मतलब 210 की सिर्फ गंगानगर की है और बाड़मेर की पूछे 228 है। सबसे ज़्यादा किसकी है तो 464 है जैसलमेर की, और उससे कम है तो उससे कम बाड़मेर की, जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद वापस सिर्फ गंगानगर और बीकानेर की सबसे कम है, 168 किलोमीटर है, केवल 168 किलोमीटर बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अब देखते हैं, अब इसके अंदर पूछे ना अन्य सबसे नज़दीक संभाग मुख्यालय कौन सा है। संभाग मुख्यालय तो पास में बीकानेर ही है। और सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछे ना, तो क्योंकि जैसलमेर का जिला मुख्यालय पास में है सीमा के, बाड़मेर का भी पास में है, श्री गंगानगर भी बिल्कुल पास में है, तो सबसे दूर पूछे ना तो ये सबसे दूर जिला मुख्यालय तो बीकानेर का, सबसे पास में श्री गंगानगर का है। सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का, सबसे पास में संभाग मुख्यालय बीकानेर का ही है, क्योंकि संभाग पास में बीकानेर ही आ रहा है। उसके बाद जोधपुर आ जाता है, संभाग जोधपुर थोड़ा दूर रह जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रेड क्लिफ रेखा है ना, इसको नामकरण किन के नाम पर दिया गया, तो किन के द्वारा दिया गया, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। निर्धारण कब किया गया तो 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत कहाँ से होती है तो हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर से। और अंतिम स्थान कौन सा है तो ये कभी कभी शाहगढ़ भी आ जाता है ऑप्शन में, कभी कभी बाखासर आ जाता है, मतलब शाहगढ़ बाखासर है जो बाड़मेर के अंदर है, ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान का अंतिम जिला ये, मतलब अंतिम स्थान यही है, शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो यह राजस्थान की कुल सीमा का 18% है, मतलब कुल सीमा कितनी है 59,920 है ना, वो उसका 18% है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान पाकिस्तान के कितने राज्य हैं तो ये बता दिया मैंने, पंजाब और सिंध प्रांत 2 हैं राज्य, और जिले पूछे तो 9 हैं, पंजाब के 3 है और सिंध के 6 हैं। उसके बाद श्रीगंगानगर है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, और बीकानेर सबसे दूर जिला मुख्यालय है, और बीकानेर संभाग बचे सबसे नज़दीक संभाग मुख्यालय। और धौलपुर है ना, ये सर्वाधिक दूर, क्योंकि पूर्वोत्तम जिला है धौलपुर राजस्थान का, ये तो सबसे दूर जिला मुख्यालय है। और अंतर्राज्यीय सीमा देखें हम, अंतर्राज्यीय सीमा
किन जिलों के साथ, किन राज्यों के साथ लगती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। ठीक है, 4-5 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। तो सर्वाधिक किसके साथ लगती है? तो सर्वाधिक लगती है 10 जिलों की मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ टच करते हैं सीमा, और राजस्थान के भी 10 जिले, वो 1600 किलोमीटर सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। और है उसके बाद सेकंड है ना हरियाणा है। उत्तर प्रदेश की कम सीमा लगती है, उतनी नहीं लगती। हरियाणा है 1262 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद गुजरात आ जाता है, उसके बाद यूपी आता है 877 किलोमीटर, उसके बाद पंजाब है ना सबसे कम है। पंजाब की सबसे कम लगती है, केवल गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। गंगानगर की थोड़ी सी लगती है, 89 किलोमीटर है केवल। ठीक है, अब इनके अंदर कॉमन जिले पूछे जाते हैं। एक तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है ना, ये पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हनुमानगढ़ है वो सारा का सारा तो पंजाब के साथ नहीं होगा, थोड़ी सीमा हरियाणा के साथ भी होगी। तो हरियाणा के साथ है ना ये हनुमानगढ़ से लेकर इधर भरतपुर तक, यहाँ पर भरतपुर तक हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। और भरतपुर पूरा तो हरियाणा के पास नहीं होगा, तो कुछ उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करेगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो पंजाब और हरियाणा के बीच में कॉमन जिला हनुमानगढ़, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कॉमन जिला भरतपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की केवल 2 ही जिलों के साथ लगती है, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद धौलपुर है ना, इसकी मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। तो मध्य प्रदेश धौलपुर से लेकर यहाँ पर इधर बांसवाड़ा तक सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश की है। तो ये सीमा साझा करते हैं बांसवाड़ा और धौलपुर। धौलपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कॉमन जिला, और बांसवाड़ा है ना ये गुजरात और मध्य प्रदेश का कॉमन जिला हो जाएगा। बाड़मेर की थोड़ी सी सीमा लगती है 14 किलोमीटर की। तो अंतर्राज्यीय सीमा पूछे ना, सबसे कम बाड़मेर की लगती है केवल। उसके बाद भीलवाड़ा आता है 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में बाड़मेर की लगती है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की, किसके साथ? गुजरात के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश का कॉमन डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है ना, उसके बता दिए मैंने, गंगानगर हनुमानगढ़। हरियाणा के पूछे तो उधर से लेकर शेखावाटी जिले सारे हनुमानगढ़ आ जाएगा। उसके बाद अलवर, भरतपुर और बीच में वो जयपुर रहेगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैंने बता दिया कि 2 जिले लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले और भारत के भी 2 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, धौलपुर से लेकर उधर बांसवाड़ा तक। इसके अंदर पूछा जाता है कि 2 बार सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं? तो कोटा है ना, ये राज्य उस मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। कैसे करता है? तो ये देख लीजिए, इधर से सीमा साझा करता है एक तो, और इधर से वापस आएगा तो यहाँ पे भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे। और अब दूसरा जिला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ है। एक चित्तौड़गढ़ यहाँ से है, और एक ये अलग चित्तौड़गढ़, आपको पता है विखंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ और अजमेर 2 जिले हैं जो राजस्थान के विखंडित जिले। एक अजमेर यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं। कौन कौन से 2 जिले ये 2 बार सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ? कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद गुजरात है। गुजरात मैंने बता दिया, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है, 14 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, बाड़मेर बनाता है गुजरात के साथ। गुजरात के साथ कितने ज़िले हैं? तो 6 है। ठीक है, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उसके बाद है राजस्थान के वह जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो कौन से हैं? तो पंजाब के साथ हरियाणा, और पंजाब के साथ कौन सा जिला है? तो हनुमानगढ़। भरतपुर किस किस के साथ? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर किस किस के साथ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। कॉमन जिले मैंने बताया था आपको, पीछे बता दिया कंप्लीट मैप के साथ। ठीक है, बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ठीक है, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ है ना, ये 2 बार सीमा बनाते हैं। अगर पूछे कौन सा विखंडित जिला राजस्थान का 2 बार सीमा बनाता है, तो वो तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, क्योंकि विखंडित है। चित्तौड़गढ़ मैंने बता दिया 2 बार, 2 जगह हैं अलग अलग। ठीक है, एक बड़ा सा चित्तौड़गढ़, एक छोटा सा इधर आता है। तो अगर अविखंडित जिला पूछे तो वो कोटा केवल एक ही होगा, अविखंडित है, क्योंकि वो दोनों तरफ से सीमा बनाता है अपनी। ये मान लीजिए कोटा है, ये देख लीजिए, एक तरफ से इधर कोटा कहीं भी विखंडित नहीं है, यहाँ सीमा बनाता है और यहाँ भी सीमा बना लेता है, विखंडित नहीं है, अविखंडित जिला है। उसके बाद है भीलवाड़ा है ना, ये चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। मैप के अंदर बताऊं तो ये देख लीजिए, भीलवाड़ा आता है इनके बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भीलवाड़ा आ जाता है, इसलिए भीलवाड़ा को मतलब कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ को अलग करने वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा। और अजमेर के अंदर पूछे तो अजमेर के अंदर ये देख लीजिए, राजसमंद वाला यहाँ पे नोक सी आ जाती है थोड़ी सी, तो ये राजसमंद है ना, ये अजमेर को 2 भागों में बांटता है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में भीलवाड़ा, राजसमंद अजमेर को 2 भागों में बांटता है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? तो ये झालावाड़ की है। झालावाड़ की सीमा है ना, वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है, और वो किसके साथ है? तो मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम सीमा आपको बता दिया 14 किलोमीटर है, वो किसकी है? तो वो बाड़मेर की है, गुजरात के साथ।
अब ये पूछा जाता है कि राजस्थान के जो कौन से ज़िले हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से ज़िले बनाते हैं और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से ज़िले बनाते हैं। तो ये देख लीजिए सर, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं तो सीमा पर कितने ज़िले हैं टोटल, तो 25 ज़िले हैं सीमावर्ती ज़िले टोटल। पूछे ना सीमा पर पूरे राजस्थान के किनारे पर तो 25 ज़िले हैं, क्योंकि 8 ज़िले हैं ना वो मध्य में, कहीं कहीं भी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, ना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 25 ज़िले हैं ना वो सीमा बनाते हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं। उनके अंदर से 2 ज़िले हैं वो कॉमन है, श्रीगंगानगर आ जाएगा, अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। और दक्षिण में आ जाएगा जो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर वाला जो दक्षिण पश्चिम में आ जाता है बाड़मेर, वो अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय। तो अगर पूछे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले तो 23 जिले हो जाएंगे। अगर पूछे केवल अंतर्राज्यीय सीमा तो उनके अंदर से केवल अंतर्राज्यीय सीमा करेंगे तो गंगानगर और वो बाड़मेर कट जाएगा, क्योंकि वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, इसलिए केवल पूछे ना तो 21 जिले हो जाएंगे केवल अंतर्राज्यीय सीमा। और 4 जिले हैं ना वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इसमें आपको पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो वो गंगानगर बाड़मेर वापस कट जाएंगे, जैसलमेर और बीकानेर 2 ही होंगे। और 2 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, गंगानगर बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद 8 जिले हैं जो अंतःस्थलीय हैं, लैंडलॉक्ड है, मतलब कोई भी सीमा नहीं बनाते। वो कौन कौन सी है? जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा। ठीक है, ये है। अजमेर चित्तौड़गढ़ के अलावा राजस्थान का दूसरा विखंडी जिला है, बता दिया मैंने आपको। राजसमंद इसको अलग 2 भाग में बांटता है, चित्तौड़गढ़ को 2 भाग में भीलवाड़ा बांटता है। राजसमंद का जिला मुख्यालय ना उसके नाम से नहीं है, ये राजनगर के नाम से है सॉरी, एक ही जिला है जिसका मुख्यालय है ना उसके खुद के नाम से नहीं है, तो राजनगर के नाम से राजमंद का जिला मुख्यालय। और पाली है ना वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ। किन किन? तो बाड़मेर के साथ भी बनाता है, जोधपुर के साथ, नागौर के साथ, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालोर, ये इन 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद नागौर है ना सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है, 4 संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जिला नागौर है अकेला। ठीक है, अजमेर के साथ, जयपुर के साथ, जोधपुर के साथ, बीकानेर के साथ। और राजस्थान का पूछे अगर सीमावर्ती विवाद किस जिले किस राज्य के साथ है? सीमावर्ती विवाद है गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सीमावर्ती विवाद है। किसका? मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा के अंदर है ना उसका सीमावर्ती विवाद है, बांसवाड़ा में स्थित है, राजस्थान और गुजरात के मध्य। ठीक है, ये होगी हमारी राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार की क्लास। आपको कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा और कमेंट करके भी हमें बताइएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लास की शुरुआत में उसका भी जवाब दीजिएगा। क्लास देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।